फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। और हमने जो अध्याय 12 स्टार्ट किया था, आज उसी को हम आगे बढ़ाने वाला है। इससे पहले हमने अध्याय 12 में देखा था कि उसके अंदर धारा 200 से लेकर 297 टोटल 98 धाराएँ है। ठीक है, तो उसमें से हमने जब तक पढ़ लिया है वो है 200 से लेकर 235 तक। ठीक है, तो अब नेक्स्ट हम आज स्टार्ट करने वाले धारा 236 से। तो देखिए, धारा 236 में क्या कहते हैं कि कतिपय बहिर्गत भागों के लिए अनुज्ञा आवश्यक है। ठीक है, कतिपय यानी कि कुछ, बहिर्गत यानी कि बाहर निकले हुए भागों के लिए अनुज्ञा यानी कि अनुमति लेना आवश्यक है। देखिए, जो इसका लाइन है इससे इसका अर्थ समझ में आ रहा है। क्या है कि जो धारा 236 है वो कहती है कि कुछ ऐसे भवन, ठीक है, कुछ ऐसे भवन जिनकी कोई बरामदा है या कोई छज्जा है, ठीक है, वो बाहर निकला हुआ है, भवनों से बाहर निकला हुआ है, उसके लिए आज्ञा लेना आवश्यक है। क्योंकि वो बाहर निकला हुआ है, वो किसी नाली को कवर कर रहा है या फिर जो नगर पालिका है उसके मार्ग में बाधा आ रही है उससे, तो उसके लिए अनुज्ञा लेना आवश्यक है। बिना आप नगर पालिका की अनुमति के ऐसे कोई भी बहिर्गत भागों का निर्माण नहीं करवा सकते हैं। तो बिना अनुमति के पहली बात तो आप ऐसे भी किसी भी बहिर्गत भाग का निर्माण नहीं करवा सकते। ठीक है, मान लीजिए आपने अनुमति ले ली और उस अनुमति के अंदर जो शर्तें दी हुई थी, जो नियम उपनियम थे, जो शर्तें थी, आप उसका पालन नहीं करते। मान लीजिए कि आपको कहा है कि 2 फीट तक बाहर निकाल सकते हो और आप 4 फीट तक बाहर निकाल रहे हो। ठीक है, ऐसी कोई शर्तें हैं जिनकी पालना आपने नहीं की है। ठीक है, शर्तों का उल्लंघन किया है, या तो अनुमति ली ही नहीं है, अनुमति ले ली उसके बाद आपने उसकी शर्तों का पालन नहीं किया है, तो आप पर जुर्माना लगेगा 5 से 10 हज़ार रुपये। कितना लगेगा? 5 से 10 हज़ार रुपये। और नोटिस आया आपके पास कि आपने ये जो है बिना अनुमति के ये बहिर्गत भाग का निर्माण किया है, तो आप ये जुर्माना दीजिए। ठीक है, नोटिस आया कि आप इसको हटा लीजिए, उसके बावजूद भी आपने उस नोटिस की परवाह नहीं की, तो फिर जब तक आप उस नोटिस की भरपाई या जुर्माने की भरपाई नहीं कर देते तब तक पर डे के हिसाब से 50 से लेकर 100 रुपये तक का अतिरिक्त जुर्माना भी आपको भरना होगा। ठीक है, इसके बाद में क्या है कि नगर पालिका ने अपने पूर्व आज्ञा से निर्मित होने पर मुआवजा देकर हटवाएगी। मान लीजिए कि नगर पालिका ने किसको अनुमति दी, ठीक है, उसने कहा कि आप 4 फीट तक आप जो अपना भवन है उसकी छज्जा या फिर कोई भी बहिर्गत कोई भी भाग है बाहर निकला हुआ, आप उसको 4 फीट तक बनवा सकते हैं। ठीक है, फिर थोड़े टाइम बाद में नगर पालिका को लगा कि वो भाग क्या बन रहा है, मार्ग में बाधा बन रहा है। अनुमति तो नगर पालिका ने दे रखी है लेकिन वो अब बाधा उत्पन्न कर रहा है, तो नगर पालिका क्या करेगी? उसको कहेगी कि आपने जो ये 4 फीट का बनाया है इसको 2 फीट तक तोड़ दीजिए। मतलब आपको सिर्फ अब 2 फीट तक ही जिसके निर्माण की आज्ञा है, 4 फीट तक नहीं है। अब उसने तो 4 फीट का बना लिया, तो वो कहता है कि हमने आपकी आज्ञा से ही तो बनाया था। तो नगर पालिका को क्या कहेगा कि मैंने आपकी आज्ञा से ही तो 4 फीट का बनाया था। तो नगर पालिका क्या करती है, अपने पूर्व दिए गए निर्णय को क्या कर सकती है, परिवर्तित कर सकती है। वो कहती है ठीक है, मैंने कहा था ना, तो मैं ही कह रही हूँ आपको कि आप इसको क्या कर लीजिए, 2 फीट तक कर लीजिए, बाकी को आप हटा दीजिए। और जो तोड़ फोड़ में जो भी मुआवजा होगा, जो भी नुकसान होगा, उसका मैं क्या दे दूँगी, मुआवजा दे दूँगी नगर पालिका के द्वारा। ठीक है, तो ये चीज़ें कि कोई भी भाग है वो बाहर निकला हुआ है उसके लिए आज्ञा लेना आवश्यक है। अगर आपने आज्ञा नहीं लिया या आज्ञा के शर्तों की पालना नहीं की है, ठीक है, तो आपको क्या देना होगा, जुर्माना देना होगा, या फिर नगर पालिका पूर्व में दी गई आज्ञा को परिवर्तित भी कर सकती है मुआवजा देकर। इतनी सी चीज़ आपको याद रखनी है। इसको एक चीज़ और आप लिंक कर सकते हो। मैंने आपको अध्याय 11 के अंदर धारा 192 पढ़ाया था, उसमें भी ऐसी चीज़ थी ना, उसमें मार्ग के लिए था, और इसमें सभी प्रकार से वो किसी नाली को कवर करता हो या फिर वो किसी और के लिए बाधा बन रहा हो, उसमें सिर्फ मार्ग का था कि वो मार्ग को, मतलब सड़क जो है उसमें बाधा बन रहा था। ठीक है, उसमें भी बहिर्गत भाग का उल्लेख था। फिर धारा 237 क्या कहती है कि वर्षा जल हेतु द्रोणी या पाइप, वर्षा जल हेतु द्रोणी या पाइप, कैसे कि नगर पालिका क्या कर सकती है कि जब भवन निर्माण होता है तो अगर उसके अंदर वर्षा जल होता है, उसको, जैसे कोई मकान है, ठीक है, जैसे कोई मकान है तो साइड में यहाँ पर उसने मकान की छत पर क्या किया, ऐसा पाइप लगा दिया। अब वो क्या, बरसात का पानी आता है तो वो नाली के अंदर ऐसे सीधा गिरता है, तो जो आने जाने वाले होते हैं गली के अंदर या मार्ग के ऊपर, तो उनको परेशानी उत्पन्न हो सकती है और उससे पानी के बहाव से क्या गंदगी भी फैल सकती है। तो नगर पालिका क्या कहती है कि आप उसके सारे यानी कि दीवार के सारे आप उस पाइप को लगाइए। ठीक है, पाइप लगाइए आप दीवार के सारे कोई द्रोणी या पाइप का निर्माण कीजिए ताकि वो जो वर्षा जल का पानी है वो भूमिगत हो सके। ठीक है,
तो ये चीज़ ये कह रहा है कि वर्षा जल का जो पानी है उसको सही व्यवस्थित करने के लिए आपको द्रोणी या पाइप का निर्माण करवाना होगा। ठीक है, नगर पालिका नोटिस जारी करके उसको स्वामी को, जिसका भवन है उसको स्वामी को नोटिस जारी करके सेतु कह सकती है। और मान लीजिए वो कहती है और जो स्वामी है वो उसकी नोटिस की परवाह नहीं करता है, तो नगर पालिका फिर स्वयं भी उसको करवा सकती है, लेकिन फिर उसकी वसूली किससे कर सकती है? उसी स्वामी से। और अगर उस नोटिस का वो उल्लंघन करता है, उसकी बात नहीं मानता नगर पालिका का, तो फिर 1 से 2 हज़ार रुपये उसके ऊपर क्या लगता है? जुर्माना लगता है। ठीक है, नेक्स्ट है 238 वर्षा जल का संग्रहण संरचना, यानी कि वाटर हार्वेस्टिंग जो होती है ना। ठीक है, तो उसके लिए क्या है कि जो वर्षा जल है उसका संग्रहण करने के लिए संरचना का निर्माण करना। कैसे? कि 2010 के अंदर एक संशोधन हुआ था। ठीक है, उसके अनुसार 238 में ये प्रावधान किया गया कि जो वर्षा जल का पानी है उसके संग्रहण के लिए एक संरचना का निर्माण किया जाएगा। किस भवन में किया जाएगा? जिस भवन का क्षेत्रफल 300 वर्ग मीटर तक या इससे अधिक है। ये याद रखना आपको, सभी भवनों में नहीं, बल्कि जो भवन 300 वर्ग मीटर या इससे अधिक भूखंड पर निर्मित है उस भवन के अंदर वर्षा जल संग्रहण हेतु जो संग्रहण पद्धति है उसका निर्माण करना आवश्यक है। ये 210 के संशोधन के अनुसार है। फिर इसी में एक धारा है 238 के, जिस प्रकार वर्षा जल का संग्रहण करना है उसी प्रकार भवन के अंदर पार्किंग की व्यवस्था होनी चाहिए। कि नगरपालिका क्षेत्र के अंदर प्रत्येक भवन के अंदर, उसमें तो 200-300 वर्ग मीटर तक का दे रखा है, इसमें प्रत्येक भवन है। ठीक है, तो प्रत्येक भवन के अंदर पार्किंग की सुविधा होना आवश्यक है। ठीक है, ये भी 210 के संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। 238 के पूछ सकते हैं कि किस संशोधन के अनुसार? 210 संशोधन के अनुसार जोड़ा गया। ठीक है, अब देखिए इन दोनों के अंदर धारा 238 और 238 के से संबंधित प्रावधान लागू नहीं होने पर, यानी कि नगरपालिका के द्वारा नोटिस जारी किया जाने पर कि आप जो वाटर है इस मतलब इतने वर्ग मीटर भूखंड पर निर्मित भवन को, अगर वो ये नोटिस जारी करती है कि आप जो जल संरक्षण की संरचना उसका निर्माण कीजिए, पार्किंग की व्यवस्था कीजिए, अगर ऐसा प्रावधान लागू नहीं करते स्वामी, तो क्या कर सकते हैं? भवन का जो नक्शा होता है, जैसे ही भवन निर्माण होने लगता है और उस नक्शे के अंदर ये चीज़ होना आवश्यक है। ठीक है, ये चीज़ पहले से पार्किंग का उसके अंदर व्यवस्था होनी चाहिए, उसके अंदर जल संरक्षण पद्धति की भी उस नक्शे के अंदर उसका मेंशन होना चाहिए। तो अगर ऐसा मेंशन नहीं है उस नक्शे में, तो पहले ही नगरपालिका उसको स्वीकृति नहीं देगी। मान लीजिए ज़्यादा होशियार होते हैं वो व्यक्ति, तो क्या कर देते हैं? पहले नक्शे में तो उसका दर्शा देते हैं कि यहाँ पर पार्किंग की सुविधा भी है और जल संग्रहण पद्धति की सुविधा भी है। फिर उसके बाद में उस नक्शे के प्रावधान के अनुसार उस प्रावधान को लागू नहीं करते, उसके अनुसार कार्य नहीं करते हैं, तो उसको फिर भवन बनने के बाद में पूर्णता का प्रमाण पत्र नगरपालिका जारी नहीं करेगी। ठीक है, अब जब उसको पूर्णता का प्रमाण पत्र जारी नहीं करेगी नगरपालिका, तो उस भवन को क्या अप्राधिकृत यानी कि गैर कानूनी भवन घोषित कर दिया जाएगा। ठीक है, फिर उस भवन में ना तो बिजली का कनेक्शन देगी नगरपालिका और ना ही नल का कनेक्शन देगी। ठीक है, और अवहेलना करने के ऊपर जुर्माना 7 दिन के भीतर 7 दिन का साधारण कारावास दे सकती है, या फिर 25 से 1 लाख तक का जुर्माना भी लगा सकती है। ये अब तक का सबसे ज़्यादा जुर्माना है। ठीक है, हमने अब तक जो भी पढ़ा उसमें सबसे ज़्यादा जुर्माना 25,000 से लेकर 1 लाख तक का कोई भी जो जुर्माना वो लगा सकती है। और इसके अंदर यानी कि कारावास के अंदर सरकार चाहे तो छूट दे सकती है। ठीक है, फिर नेक्स्ट हम देखते हैं धारा 239 यानी कि 239 क्या कहती है? कि मकानों के अंदर ब्रैकेट इत्यादि लगाना। ब्रैकेट का मतलब क्या होता है? कि कोई ऐसे पाइप या कुछ ऐसा ब्रैकेट्स टाइप में होता है ना, जिससे हम वो खाली वो जगह छोड़ते हैं, जिससे कोई भी कनेक्शन वगैरह लेते हैं तो तारों वगैरह को आसानी से प्रवेश करवाया जा सके। ठीक है, तो विद्युत, गैस, जल, टेलीफोन इत्यादि के कनेक्शन के लिए हम जो छेद, जिसे हम तो कह सकते हैं ना होल छोड़ते हैं, तो उनके लिए होल या पाइप लगाना, जिससे कि अन्य को न्यूसेंस मतलब कि बाधा। इस न्यूसेंस का मतलब क्या होता है? बाधा। ठीक है, किसी अन्य को बाधा या असुविधा ना हो। तो जब भी मकान का निर्माण कर रहे हो तो विद्युत या गैस के लिए, जल के लिए, टेलीफोन इत्यादि के तारों के लिए हर मकान के अंदर ब्रैकेट्स या पाइप लगाना अनिवार्य है, ताकि किसी अन्य व्यक्ति को फिर बाद में तोड़ा फोड़ी की वजह से कोई अन्य परेशानी ना हो। ठीक है, सामान्य सी बात है। 240 क्या कहता है? कि मार्गों का नाम और मकानों का संख्याकन। ठीक है, क्या मतलब है? मार्गों का नाम हम देखते हैं ना, जो मार्गों का नाम होता है किसी का होता है, जैसे हम देखते हैं तिलक मार्ग है। ठीक है,
और किसी का प्रताप मार्ग है, ऐसे मतलब मार्गों के जो नामकरण होते हैं ना उनसे संबंधित है। और मकानों का संख्यांकन होता है ना, आपके मकान के बाहर नगर पालिका के लोग आते हैं और वो लिख के जाते हैं कि ये ऐसे नंबर का मकान है, 30 नंबर मकान है, 1 नंबर है, 2 नंबर है, ठीक है, गली नंबर और मकान नंबर लिख के जाते हैं, ठीक है। तो वो चीज़ ये कह रहा है कि हर मकान, हर मार्ग का नाम होगा और मकानों का संख्यांकन। ये करता कौन है? तो ये नगर पालिका करते हुए इनका नामकरण करना और मकानों का संख्यांकन करना। और कोई भी सार्वजनिक मार्ग है या फिर स्थान है, कोई भी सार्वजनिक मार्ग या स्थान है, मतलब ये कहना क्या चाह रहा है कि कोई आप किसी भी सार्वजनिक मार्ग देखते हैं या कोई स्थान देखते हैं तो उसके एंट्रेंस पर यानी कि उसके प्रारंभ पर और उसके अंत पर यानी कि जहाँ वो मार्ग या वो स्थान समाप्त होता है वहाँ पर उसका नाम का बोर्ड लगा होना चाहिए, ठीक है। ये बोर्ड लगवाएगा कौन? नगर पालिका, ठीक है। या तो बोर्ड लगवाए, बोर्ड नहीं लगवा सकते तो किसी दीवार के ऊपर पेंट करवा कर भी उसका एंट्रेंस पर और एंड के ऊपर पेंट करवा कर उस मार्ग का नाम लिखना है। ये करते हुए किसका? नगर पालिका का, ठीक है। और नामकरण को लेकर मान लीजिए उसने कोई नाम रखा है और राज्य सरकार उसका नाम परिवर्तित करना चाहती है या फिर कुछ भी उसको नाम को लेकर कोई भी निर्देश है राज्य सरकार के, तो वो नगर पालिका को मानना क्या होगा? बाध्यकारी होंगे, ठीक है। तो राज्य सरकार के निर्देश को मानना नगर पालिका के क्या है? कर्तव्य है, ठीक है। नगर पालिका द्वारा मकानों पर नेम प्लेट और संख्यांकन। तो नगर पालिका अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि वो जो मकानों के ऊपर संख्यांकन करती है, वो जो मकानों के बाहर आकर नेम प्लेट लगाती है, तो वो जो कार्य करती है पहले तो वो किसको कहेगी? स्वामी को कहेगी कि आप अपने घर के बाहर अपनी नेम प्लेट लगवाइए और संख्यांकन करवाइए। अगर वो नहीं करवाता है फिर नगर पालिका खुद जाकर करती है, ठीक है। फिर जो भी उससे संबंधित खर्चा होता है वो स्वामी से बकाया राशि के रूप में वसूला जाता है, ठीक है। नेम प्लेट ये संख्यांकन हटाने, मान लीजिए नगर पालिका तो करके गई, नेम प्लेट लगा के गई और संख्यांकन करके गई, और फिर वहाँ का मालिक जो होता है वो या तो उसको हटा देता है, ठीक है, उसको मिटा देता है, या फिर आते ना चौक से करके जाते हैं, कोई कलर से लिख के जाते हैं, तो या तो उसको मिटा देता है और हटा देता है, या फिर उसमें परिवर्तित कर देता है, उसका नाम उसकी संख्या में परिवर्तन कर देता है। किसी भी प्रकार का परिवर्तन या छेड़छाड़ करता है तो उस पर 1 से 2 हज़ार रुपये का क्या लगाया जाएगा? जुर्माना लगाया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है मूर्तियों की स्थापना, यानी कि कोई भी हम देखते गली वगैरह कहीं पर महाराणा प्रताप की मूर्ति लगती है, कहीं पर नेताओं की मूर्ति लगती है, तो ऐसी मूर्तियाँ लगा सकते हैं, लेकिन उससे पहले राज्य सरकार के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी से अनुमति लेना आवश्यक है। अगर मार्गों के अंदर या गलियों में कहीं पर भी मूर्तियों की स्थापना करनी है तो राज्य सरकार या उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी से अनुमति लेना आवश्यक है। बिना अनुमति के या फिर अनुमति लेने के बाद उसकी शर्तों का उल्लंघन करते हैं या फिर लगाई हुई मूर्ति को क्षति पहुँचाते हैं, उसे नष्ट करते हैं, तो 2 से 6 माह का साधारण कारावास और 25 से 50 हज़ार तक का जुर्माना भरना होगा, ठीक है। सामान्य सी बातें हैं। 242 क्या कहता है कि झाड़ियों, वृक्षों आदि का हटाए जाना और उसकी काट छाट। मान लीजिए कोई मार्ग है, ठीक है, जैसे ये मार्ग निकल रहा है, ठीक है, और यहाँ पर किसी का प्लॉट है खाली। अब इसमें से एक झाड़ी जा रही है, ठीक है, ये पूरे मार्ग के अंदर फैल रही है। कोई पेड़ है, बड़ा हो गया, ये इस मार्ग के अंदर क्या कर रहा है? बाधा उत्पन्न कर रहा है, ठीक है। तो झाड़ियाँ, वृक्ष आदि को हटाए जाना। जो झाड़ियाँ या वृक्ष है वो मार्ग में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं, ठीक है, वो किसी निजी स्वामी की है और वो सार्वजनिक मार्ग में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं, तो नगर पालिका स्वामी को क्या करेगा? नोटिस जारी करेगा, ठीक है। अगर वो नोटिस का जो समयावधि है तब तक वो इनको हटाता नहीं है तो नगर पालिका स्वयं इनको हटाएगी, ठीक है। और उसके हटाने पर जो भी खर्चा होगा वो बकाया राशि के रूप में वसूलेगी, ठीक है। 243 क्या कहते हैं कि खतरनाक भवन, यानी कि सार्वजनिक मार्ग के अंदर कोई भी खतरनाक भवन है, ठीक है, कोई जर्जर हालत के अंदर कोई भवन है, तो नगर पालिका जान माल की हानि ना हो, उससे किसी भी प्रकार की किसी को भी हानि ना हो, इसके लिए नगर पालिका क्या करती है? उस स्वामी को कहती है कि आप इसके चारों तरफ बाउंड्री करवा दीजिए, ताकि वो गिरता भी है तो अपनी जगह पर गिरेगा और किसी दूसरे को हानि नहीं होगी, ठीक है। तो अगर वो नोटिस जारी करके कहती है कि उसके चारों तरफ क्या करवाए? बाढ़ करवाए, ठीक है। अगर उसके जान माल की हानि हो सकती है उसे, तो वो नहीं करता है, स्वामी सुनवाई नहीं करता है, तो नगर पालिका खुद जाकर उसके चारों ओर बाढ़ करवाती है, ठीक है। और वो जो भी खर्चा लगेगा वो स्वामी से वसूल कर लेगी बकाये के रूप में। अब देखिए ये किस प्रकार के खतरे हो सकते हैं? 2 प्रकार के। एक तो खतरा है अति आसन्न ना हो, मतलब कि पास में निकट में कोई खतरा नहीं है, मतलब कि ऐसा खतरा है जो जैसे वो मकान जर्जर तो है, बहुत जर्जर है, ठीक है, लेकिन अभी कह नहीं सकते कि वो महीने भर में गिरेगा, साल 2 साल, ठीक है, लेकिन हाँ वो गिर सकता है, ठीक है, लेकिन अभी निकट नहीं है, वो खतरा निकट नहीं है, तो नगर पालिका 2 दिन का नोटिस देती है, ठीक है, 2 दिन का नोटिस देती है और वो कहती है कि उसकी बाढ़ करवाइए, ठीक है, उसके चारों तरफ क्या करवाइए? बाउंड्री करवाइए, उसका मरम्मत, अगर हल्की फुल्की मरम्मत से वो ठीक हो सकता है तो मरम्मत करवाइए,
ठीक है। अगर ऐसा करती है और वो नोटिस की अवहेलना करता है, ठीक है, तो नगर पालिका वही बात स्वयं करेगी और बाद में उससे वसूल कर लेगी। लेकिन खतरा अति आसन्न हो, यानी कि खतरा इतना है कि वो कभी भी गिर सकता है, ठीक है, वो कभी भी गिर सकता है। अति आसन्न, बिल्कुल निकट है खतरा, तो नगर पालिका 3 दिन का नोटिस जारी करती है उसको गिराने के लिए, ठीक है। मरम्मत के लिए तो 2 दिन का और उसको गिराने के लिए 3 दिन का नोटिस जारी करती है, ठीक है। तो 3 दिन का नोटिस जारी करने के बाद में नगर पालिका उसको गिरा सकती है। या तो उसको पहले तो नोटिस जारी करती है कि आप इसको गिरा दीजिए, 3 दिन का नोटिस जारी करती है, आप इसको 3 दिन के अंदर अंदर क्या कर दीजिए, गिरा दीजिए। अगर वो खुद नहीं गिराता है तो नगर पालिका गिराएगी और फिर वही बात कि उसका खर्चा बकाया के रूप में वसूल कर लेगी। याद रखिएगा, मरम्मत के लिए और बाढ़ करने के लिए 2 दिन का समय, गिराने के लिए 3 दिन का समय। इस बीच में मान लीजिए उसने नोटिस जारी किया, इस बीच में ना तो उसने सुनवाई की, ठीक है, उसने नोटिस की पालना नहीं की, और उस बीच में अगर कोई जनधन की हानि होगी, मान लीजिए उसका कोई छज्जा गिर गया या कुछ भी गिर गया जिससे किसी व्यक्ति की किसी सामग्री को नुकसान हुआ या फिर किसी व्यक्ति की मौत हो गई, तो ऐसे में जो स्वामी होगा वो उसके लिए उत्तरदायी होगा और उसको उसका मुआवजा देना होगा, ठीक है। जायज़ सी बात है ये। 243 क्या कहती है, धारा 243, पटरियों आदि को हटाना। पटरियों आदि को हटाना मतलब कि कोई भी सार्वजनिक संपत्ति है, जैसे कोई पटरी है, कोई पोल है, कोई होर्डिंग है, नगर पालिका की नालियाँ है, नगर पालिका की दीवारें है, कोई पाइप लाइन है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो नगर पालिका की संपत्ति है, उन आदि को किसी भी प्रकार का नुकसान पहुंचाना या उसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन करना या उसमें किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप करता है कोई भी, तो उस पर 2 से 5 हज़ार रुपये का जुर्माना प्लस नुकसान की भरपाई, जो नुकसान उसके द्वारा किया जाएगा उसकी भरपाई प्लस से 10% की दर से प्रशासनिक प्रभार लिया जाएगा, ठीक है। और ये जुर्माना नहीं भरने के बाद नोटिस जारी किया जाएगा कि आप ये जुर्माना दीजिए। उसके बाद भी उसने ध्यान नहीं दिया तो फिर उसको 1 से 2 हज़ार रुपये का अतिरिक्त जुर्माना देना होगा, ठीक है। तो देखिए आज जो है हमने पढ़ा धारा 236 से लेकर 243, ठीक है, ये 9 पढ़े। इसके बाद का जो 944, ठीक है, ये थोड़ा मिसप्रिंट हो गया, 244 तक है, ठीक है। तो 244 तक है, 236 से लेकर 244 तक है। आगे का हम नेक्स्ट कल पढ़ेंगे। अब देखिए आज का हम एक बार देख लेते हैं क्या क्या पढ़ा हमने। देखिए हमने पढ़ा सबसे पहले 236 के अंदर आप याद रखिएगा बहिर्गत भाग हेतु अनुमति, ठीक है, बहिर्गत भाग हेतु अनुमति, ठीक है। फिर 237 प्लस 238 के, ये तीनों आपको साथ में याद रखने हैं। तीनों क्या मतलब, ये सभी आदमी साथ में याद रखना है। कैसे, देखिए 237 कहता है, 237 तो कहता है कि वर्षा का जल वगैरह है उसके लिए द्रोणीय पाइप का निर्माण करना, ठीक है। तो इसको 237 को याद है। अब जब पाइप लगा दिया तो उस वर्षा जल का संग्रहण भी तो करेंगे, ठीक है, उस पाइप लगा के उस वर्षा जल का संग्रहण करेंगे। अब सिर्फ वर्षा जल के संग्रहण के लिए पाइप नहीं बल्कि मकानों में अन्य सुविधाओं के लिए भी आपको क्या लगाना है, पाइप लगाना है, ठीक है। ये तीनों से याद रखना है। 37 में वर्षा जल के लिए पाइप लगाना, फिर 38 में उसको वर्षा जल के पानी का पाइप हेतु संग्रहण के द्वारा संग्रहण करना, और फिर उसके बाद में 39 के अंदर अन्य सुविधाओं के लिए भी मकान के अंदर पाइप या ब्रैकेट लगाना, ठीक है। इसमें बीच में आपको 238 के इसको साथ में याद रखना है कि पार्किंग की भी सुविधा इसके अंदर रखना अनिवार्य है। फिर ये 3 आपको साथ में याद रखना है। फिर बाद में मार्गों के नाम, ठीक है, सार्वजनिक मार्गों का नाम और मकानों का संख्यांकन, फिर सार्वजनिक मार्गों के अंदर मूर्तियों की स्थापना, फिर सार्वजनिक मार्गों के अंदर झाड़ियों वृक्षों को हटाया जाना। ये तीनों सार्वजनिक मार्गों के हिसाब से, यानी कि सार्वजनिक मार्गों के अंदर से सबसे पहले तो मकानों का नाम नाम लगाना उनका और मकानों का संख्यांकन करना, फिर उसकी मूर्ति स्थापना करना उसके अंदर, और फिर उसके बीच में अगर कोई झाड़ियाँ वृक्ष आदि आ रहा है तो उनको हटाना, और उस मार्ग के अंदर अगर कोई खतरनाक भवन आ रहा है तो उसको भी हटाना, और उस मार्ग की या फिर सार्वजनिक मार्ग या फिर किसी भी प्रकार की सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुँचाने पर उसकी जुर्माना लगाना, ठीक है। तो ये आज की हमारी वीडियो थी। फिर कल हम नेक्स्ट देखेंगे। और अगर आपको मेरी मेहनत थोड़ी सी भी पसंद आ रही हो, ठीक है, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि आप जब जाके देखेंगे अधिनियम के अंदर तो ये इतने बड़े बड़े दे रखे, कम से कम 1 पेज का एक धारा है, उन 1 पेज को या एक आधे पेज को मैं उसका कंक्लूजन निकाल कर आपके लिए 3-4 लाइनें लेकर आती हूँ, ठीक है। तो थोड़ी सी मेहनत को अप्रिशिएट कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी लाभ हो,
ठीक है। और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।